बिना दवा आप क्या क्या इलाज कर रहे हैं? सर, मैं बॉडी को नेचुरल कंडीशन में पहुंचाता हूं। अगर बॉडी प्राकृतिक अवस्था में होती है तो कोई रोग नहीं होता है। नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो कोई रोग नहीं होता है। पूरी बॉडी सर्कुलेट होती है तो कोई रोग नहीं होता है। तो मैं बॉडी को एडजस्ट करता हूं, नर्वस सिस्टम एक्टिव करता हूं, ब्लड सर्कुलेट करता हूं, उसके बाद कोई रोग नहीं होता। कोई भी बीमारी, कोई स्टिफनेस होती है या कोई बाध्यता जकड़न हो जाती है तो उनको अपन ऑस्टियोपैथी द्वारा बोन्स को सेट करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम स्ट्रेच करके नर्वस सिस्टम एक्टिव कर देते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम से ही चलती है। अपन सोचते हैं कि हड्डियों से ऐसा होता होगा, मसल्स से ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी तंत्रिका तंत्र से ही चलती है। आजकल महिलाओं में ज़्यादातर L2 L6 यानी कमर का दर्द और पैरों का दर्द ज़्यादा हो रहा है हाँ। और अधिकांश डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। आप क्या जी कहेंगे? सर, जो भी सर्जन ऑपरेशन की सलाह देते हैं, सर्जरी की सलाह देते हैं, वो उनकी पैथी में वो ही है, वो गलत नहीं करते। कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट के लिए अच्छा करना चाहता है, लेकिन उनकी पैथी में यही है। अब क्योंकि जीवन शैली ऐसी हो गई है और औरतें पूरे घर परिवार का काम देखती है। हम लोग जीवन शैली, मेंस और फीमेल्स की, दोनों की जीवन शैली में काफ़ी अंतर है। फीमेल्स घर का सारा काम देखती है तो ऊपर नीचे होने में और बहुत सारी स्ट्रेस हो जाती है। सुबह जल्दी उठना, देर रात तक सोना, इसके बावजूद सुबह जल्दी उठकर काम करना। बॉडी जब वार्म अप नहीं होती है और एकदम काम करने लग जाते हैं, वजन उठाना, हैवी वर्क करना, उसकी वजह से नर्व कहीं डैमेज हो जाती है, मुड़ जाती है या बोन्स के बीच जकड़ जाती है। कमर का होने का मेन यही रीज़न है, कमर और घुटनों का, क्योंकि हैवी वर्क करते हैं, ऊपर नीचे होने का काम ज़्यादा होता है तो उनके बीच में जकड़न आ जाती है। नर्व यूं पिचक जाती है, दब जाती है या ऐसे करके मुड़ जाती है, तो वो सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए वो दर्द होने लगता है। जैसे ही हम लोग ऑस्टियोपैथिक करते हैं, बोन्स को नेचुरल कंडीशन में पहुंचाते हैं, उसके बाद स्ट्रेच करते हैं तो नर्व सीधी हो जाती है, सर्कुलेशन में आ जाती है, दर्द हाथों हाथ खत्म हो जाता है। यानी आपका मानना है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती है? हाँ, नहीं रहती सर। ऑपरेशन सर्जरी से 1% होता होगा, जैसा कि मेरे पास कई पेशेंट भीलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, उदयपुर, अहमदाबाद, हर जगह से टॉप टू टॉपेस्ट सर्जन के पेशेंट मेरे पास रिपीट होकर आते हैं सर्जरी के बाद में, 2 साल 3 साल बाद में। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, दोनों का रिप्लेसमेंट बहुत ही खतरनाक है। आपको ज़रूर बचना चाहिए, मेरी सलाह है, एक बार मेरे पास ज़रूर विजिट करें। टफ टू टफेस्ट कंडीशन में भी आप ठीक हो जाएंगे। आपने किन किन चिकित्सकों का इलाज किया है? चिकित्सकों का बहुत सारे सर, नाम लेना इस तरह ठीक नहीं होगा, उनका भी अपना सम्मान है। जो मेरी फैमिली में है, मेरे साथ स्टाफ में है, बहुत सारों का भी हुआ है। कई लोग बाहर से भी आए। मुंबई से मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर थे। उनको 25 साल से पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। वो ट्रेनिंग भी लेकर गए। मैंने, हालांकि मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, जब कोई योग्य लड़का होगा, योग्य पात्र होगा तो ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं ट्रेनिंग दूँ। उनको काफ़ी आराम आ, उनकी आंख खुल गई। 5 दिन तक वो 25 से 30 जुलाई तक मेरे पास यहाँ रहे। ये पैथी आपने किस कारण सीखी, कैसे सीखने का मौका मिला? सर, ये बताना मुश्किल है। ये कंडीशन ऐसी हुई थी कि मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था तो हम लोग गांव में रहते थे, हमें नहीं मालूम कि वार्म अप होना चाहिए, तो वार्म अप होने से पहले ही हम लोग गेंदबाजी बल्लेबाजी करने लग जाते थे। मेरे दोनों पाँव में साइटिका रहा, 12 साल तक रहा। 6 साल मैंने कंटिन्यू SMS जयपुर से ट्रीटमेंट लिया, 2 साल JLN से, अजमेर से लिया, 2 साल भिलवाड़ा MG से लिया, कहीं आराम नहीं आया। 2 साल में जितने नीम हकीम, सूतने वाले, बिठाने वाले जो भी थे, मेरे दोनों पाँव में कोई आराम नहीं आया। अंत में धीरे धीरे मैं पढ़ता गया, समझता गया, आगे बढ़ते गए, दुनिया को देखते गए, पढ़ पढ़ कर सारी चीज़ें आ गई, फिर समझ में आता गया, आगे बढ़ते गए, हर दिन प्रैक्टिकल हुआ, लोगों को देखने लगे, अच्छा होते गए, उससे आगे अपने आप को अपडेट करते रहे और ऊपर वाले ने आज बहुत अच्छा करवा दिया अपने हाथों से। यानी आप कोई भी दर्द कुछ मिनटों में मिटा सकते हैं? मेरी कोशिश है। गारंटी तो मेरी भी नहीं है, मैं भी एक जीव हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं भी कोई चीज़ इस तरह कहना अच्छा नहीं है, पर ठीक हो जाए। इस पैथी में का पूरा क्या नाम और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिनेश परिहार है, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा सेक्टर ब्यूटी एंड वेलनेस है। कोई भी रोग हो, बिना दवाई के ठीक हो जाता है।
ठीक, धन्यवाद सर। ठीक सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।